जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य के रूप में आगे श्री भगवान कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में हुआ, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर वह ढोल बजाने लगा, जिससे वह बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर गया और उसका राजभवन में प्रवेश हो गया। वह वहां पराई स्त्रियों का उपभोग करने लगा तथा राजा को एकांत में दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम अरुणा था। वह नीच प्रवृत्ति की थी तथा सदैव कामी पुरुषों के विहार की इच्छा रखती थी। उसने अपने मार्ग में पति को कंटक समझकर एक दिन आधी रात में पति की हत्या कर दी। पिंगल यमलोक में गया और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध बन गया। अरुणा भी भगंतर रोग से ग्रसित होकर शरीर छोड़कर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में शुकी बन गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वेर के कारण उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे अपने बाणों का निशाना बनाया और वह भी मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरा। अब उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। जब वे यमराज के पास पहुंचे तो अपने पूर्वकृत कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। जब यमराज ने उनके घृणित कर्मों पर दृष्टि डाली तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों के पाप नष्ट हो चुके हैं। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर दोनों धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित कर्म किए, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? तो यमराज ने कहा कि गंगा किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, उन्हीं परमात्मा महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोक में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। आगे श्री भगवान कहते हैं कि सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। साथियों, गीता के 5वें अध्याय का यह महात्म्य बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह आपको कैसा लगा और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। जय श्री कृष्ण।